हुकूमत के निगरान सेटअप के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश। इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम की मंजूरी से इनकार। हुकूमत ने निगरान सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम पेश की। इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। एतराज़ात सामने आने पर मामला कल तक मौखर हो गया। इलेक्शन एक्ट की 54 तरमीम सामने आ गई। निगरां हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। उसे मुल्की मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार भी हासिल होगा। दस्तावेज के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नताइज फौरी EC और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नताइज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। नादरा EC को नए शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड की फराहमी का पाबंद होगा। ख्वाजा आसिफ के एक मरतबा फिर खवातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज। खवातीन अरकान को कूड़ा करकट, खंडरात और बाकियात करार दे दिया। असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर कहा, अखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व अज़मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। खवातीन सेनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। ज़बान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं। PTI की सेनेटर ज़रक़ा तैमूर सोहरावर्दी का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के नाज़ेबा रिमार्क्स पर जवाब। कहा, जैसे अल्फाज वुज़रा ने इस्तेमाल किए ऐसे कभी नहीं सुने थे। वुज़रा ने काबिल अफसोस अल्फाज का इस्तेमाल किया। किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियाँ उसकी अपनी जानिब उठती हैं। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अदालत का चेयरमैन PTI का बयान कल कलमबंद करने का फैसला। जमरूद में खुद को हमला, पुलिस अफसर शहीद। पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से जिला खैबर की पुलिस को 2 दहशतगर्दों की ज़ेर तामीर मस्जिद में मौजूदगी की इत्तला दी गई थी। दहशतगर्दों ने मस्जिद को निशाना बनाया। बहादुर पुलिस SHO अदनान आफरीदी ने कोशिश नाकाम बना दी। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार बच्ची ICU मुंतकिल। सिविल जज का मुतासरा बच्ची की वालदा से राब्ता, सुलह की पेशकश कर दी। बच्ची के इलाज की जिम्मेदारी लेने का भी कह दिया। बच्ची की वालदा से का सुलह से साफ इनकार। कहना था किसी सूरत माफ नहीं करेंगी। इस्लामाबाद पुलिस को मुकदमे के इंदराज में मुश्किलात का सामना। तहकीकात में अदम ताउन पर वफाकी पुलिस का सिविल जज के घर पर छापा। आसिम हफीज और एहलिया ना मिल सके। सिंध में मूसाधार बारिश ने क़यामत ढा दी। हैदराबाद में 3 दिनों में 165 मिलीमीटर बारिश। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और नसीम नगर में कई फीट पानी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मकीन घरों में मैसूर, खाखरोब गायब। शाहराहों पर पानी की निकासी ना होने के बराबर। लाड़काना में 46 मिलीमीटर बारिश शहरियों के लिए बाइस ज़हमत बन गई। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। ठट्टा, बदीन, कदकोट, टंडो मोहम्मद खान समेत दीगर शहरों में भी पानी ही पानी। केरथर पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तो ग़ियानी आ गई। और भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी नाम फातिमा रखा गया। दीरबाला के नसरुल्ला से मकामी अदालत में निकाह भी हो गया। शादी के बाद नौबियाता जोड़े ने दीरबाला के सयाहती मकामात का रुख किया। लोहारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक बनाए और मौसम से लुत्फानंदोज हुए। नई दिल्ली की 35 साला लड़की की फेसबुक पर 29 साला नसरुल्ला के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना है नसरुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं? हम उठाते हैं
बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये 30 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।